आज हम भजन संहिता के 122वें भजन का अध्ययन करेंगे। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को चाहते हैं। ये इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। भजन संहिता 122 दाऊद राजा द्वारा लिखे गए चढ़ाई के 4 गीतों में से एक है। दाऊद ने यह गीत उस समय के लिए लिखा था जब लोग यरूशलेम में पवित्र त्योहारों के लिए जाते थे और यह गीत गाते थे। दाऊद ने यह गीत आनंद व्यक्त करने और यरूशलेम के प्रति प्रेम और वफादारी को बढ़ावा देने के लिए लिखा होगा, जो उस समय देश के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का केंद्र था। दाऊद के समय में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए विस्तृत योजना और तैयारी की गई थी। परमेश्वर के भवन में आने से दाऊद को खुशी मिली, क्योंकि वहाँ वह अपने विचारों, प्रार्थना, आराधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और परमेश्वर के वचनों को अपने समुदाय के साथ विशिष्ट रूप से अनुभव कर सकता था। दाऊद ने यबूसियों से यरूशलेम को जीत लिया, इसे एक सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाया। यरूशलेम पहले यबूसियों के नियंत्रण में था और कोई भी इस्राएली गोत्र उस पर दावा नहीं कर सकता था। अब यह सभी गोत्रों का था, जो एक होकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकते थे। यरूशलेम का अर्थ शांति और न्याय का शहर भी था, क्योंकि मुख्य न्यायालय वहीं स्थित थे। दाऊद ने पवित्र शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों को यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। दाऊद ने यह भी कहा कि जो लोग शहर से प्रेम करते हैं और उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। शहर में परमेश्वर के मंदिर की विशेष उपस्थिति के कारण यरूशलेम का गौरव बढ़ा। तीर्थयात्रियों को परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करने, उसके लिए प्रयास करने और उसकी भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे इस्राएल में तीर्थयात्रियों को परमेश्वर के घर के लिए यरूशलेम की भलाई की खोज करनी पड़ी, वैसे ही आज मसीहियों को उनके भीतर बसने वाली परमेश्वर की मंडली के लोगों के लिए समाज की भलाई खोजनी चाहिए। हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। इस भजन में परमेश्वर हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। लिखा है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेम करने वाले सुरक्षित रहे। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे घरों में सुरक्षा हो। अपने भाइयों और मित्रों के निमित्त हम कह सकते हैं कि तुम्हें शांति मिले। हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त हम तुम्हारी समृद्धि की कामना करेंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद और उसे शाप देने वालों को शाप देने का वादा किया था, जो कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक में 12वें अध्याय में देखा था। और क्योंकि यरूशलेम को यहूदी जीवन के केंद्र के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो लोग उसकी शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें खुद शांति प्राप्त होगी। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना उस शहर के लिए सबसे उपयुक्त है जिसका नाम शाब्दिक रूप से शांतिपूर्ण है और जो शांति के परमेश्वर का निवास है। इस्राएल पर शांति हो, यह वाक्यांश 125वें भजन में और 128वें भजन के अंत में भी पाया जाता है, जो दर्शाता है कि यह एक सामान्य विदाई आशीर्वाद था। इसके अलावा यरूशलेम मसीह की वापसी का दृश्य होगा। प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय में और जकरिया की पुस्तक में 14वें अध्याय में हम देख सकते हैं, और उस समय वह इसकी दीवारों के साथ स्थायी शांति स्थापित करेगा।
सभी मसीहियों को उत्सुकता से उनकी वापसी का इंतज़ार करना चाहिए और उस समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब शांति का राजकुमार यरूशलेम में शासन करेगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हमें शांति स्थापित करने वाले बनना चाहिए, जिसमें शांति के लिए प्रार्थना करना शामिल है। लिखा है, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हमें दूसरों के साथ शांति से रहने की पूरी कोशिश करने की आज्ञा दी गई है। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय में लिखा है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक तुम पर निर्भर हो, सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोगों के बीच शांति की तलाश करें, और इसमें यरूशलेम में शांति के लिए प्रार्थना करना शामिल होगा, खासकर उसके दिल में इसके विशेष स्थान के कारण। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।